क्या होता है कि हम क्या कह रहे हैं आपके, जैसे हम रहेंगे वैसे हमारे मित्र बनेंगे, वैसे लोगों को हम आकर्षित करेंगे। नशा करने वाला इस शहर में रहे, चाहे दिल्ली में रहे, चाहे मुंबई में रहे, नशा वो क्योंकि हर जगह मिलता है, हर जगह उपलब्ध है। बहुत लोग कहते हैं कि सब है, उसको हम अपना ये शहर छोड़ के दूसरे शहर चले जाएंगे तो हम बदल नहीं। अगर ये छोड़ के शहर अगर दूसरे शहर जाओगे तो हो सके और ज़्यादा बढ़ जाए। कारण क्या है कि वो यहाँ पे तो एक लिमिट है, वहाँ पे लिमिट ना हो। तो नशीली जो भी सामान चीज़ें हैं वो हर जगह उपलब्ध है, और हमारी जैसी पर्सनालिटी रहेगी वैसे लोगों की तरफ हम आकर्षित होंगे। अगर हमारी पर्सनालिटी ऐसी कि दबंग हम खुद में है तो हमारे मित्र कैसे होंगे? चोर जो होते हैं, जो चोरी करते हैं, वो कभी भजन करने वालों के साथ बैठेंगे? बोर हो जाएंगे। वो कैसी संगति खोजेंगे? चोरी खोजेंगे। तो सबसे पहले हमारी क्या सोच है, हम कैसे हैं, वैसा ही समाज हमको दिखेगा। हमने सुबह के क्लास में क्या कहा आप लोग को कि अगर आप यहाँ से जाते हैं दवा लाने के लिए तो आपको बस दवा की दुकान दिखेगी। अगर मैं साइंस की किताब अगर आप पढ़ते हैं चाहते हैं किताब की दुकान पे आपको साइंस की किताब नज़र आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपने साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। तो जिस चीज़ में हमारी रुचि होती है वैसे मित्र हमारे बनते चले जाते हैं, वैसे हमारी संगति होते चले जाते हैं। जब हमारे अंदर सकारात्मक विचार आने लगते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग आने लगता है कि अब चीज़ें गलत हो रही हैं हमारे साथ, तो फिर हमारे वैसे ही मित्र मिलेंगे। जैसे हमारे विचार होते चले जाएंगे वैसे मिलेंगे। सर तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है सर, तो जो जब हम लोग उसी पर्सनालिटी के हैं, जब ऐसे टाइप की पर्सनालिटी है सर, तो कैसे हम अपने आप को सर नॉर्मल रूप में ले आए? समाज कोई बंदा है, मतलब ये बहुत दबंग टाइप के बनते हैं सर, बाहर भी रहे मतलब कहीं भी दबंग टाइप के बनते हैं। अब इनको कहा जाए कि नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह रहो बाहर जाके एकदम शांत, तो ये कैसे सर ये अपने आप को बिल्डिंग कर सकते हैं? कोई बाहर का बंदा जिसको आगे बेइज्जती करने लगे चल क्या है, तो हमारे अंदर क्या सब की पेशेंस होना चाहिए सर कि हम उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकें और अपने आप को फिर से नॉर्मल रूप में ला सकें। बैठे जैसे क्या सबसे बड़ी बात हुई है सर। हाँ, उसी पे हम बात करें। बैठे जैसे है कि कोई हमारी बेइज्जती करने लगे, हकीकत ये है ना कि अगर हम किसी को गाली दे के बोलेंगे तो वो हमको क्या करेगा? गाली दे के ही जवाब। अगर किसी को हम जी करके बुलाएंगे ना तो हिम्मत नहीं है, वो कितना भी बदमाश है आपको गाली दे के बुलाए, वो आपको जी करके ही बुलाएगा। हम दुनिया समझिए ऐसे कि कुएं की तरह है। दुनिया जो है कुएं की तरह है, इसमें जो शब्द आप बोलेंगे वही रिफ्लेक्ट होके आपको मिलेगा, हो सके और गूंज के मिले। जो बाहुबली जो कहते हैं ना कि हम बहुत दबंग हैं, बाहुबली हैं, हमारे पास बहुत पावर है। जब कोई बाहुबली आता है ऊपर, एक आदेश निकालेगा सारा पावर। तो इस संसार में भांति भांति के लोग भरे पड़े हैं। हम ऐसा नहीं है कि अगर आप नॉर्मल इंसान हैं तो कोई आपको दबा सके। आपकी पर्सनालिटी ऐसी रहनी चाहिए कि किसी की हिम्मत ना हो, आपको देख के ही वो हिम्मत ना करे। अब किसी को जाकर हम छेड़ दें और चाहे वो हमको इज्जत करे तो कभी करेगा? नॉर्मल इंसान अगर आप रहते अपना काम धाम करते हैं, अच्छे से रहते, कौन कहता आपको दब के रहने के लिए? यहाँ हम ये नहीं कहते कि आप दब के रहिए, हम ये कहते कि आप अपनी जीवन अपने हिसाब से अच्छे से जीना है। किसी की बातें थोड़े सुननी है। आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला कहे ही नहीं। सामने वाला जब भी देखे आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देखे, काहे कोई आपको गाली देगा। लेकिन हाँ, अगर किसी को हम बुरा भला कहेंगे, किसी को छेड़ेंगे, तो भले ही आप कितने भी बड़े दबंग रहें, मुंह के सामने नहीं लेकिन पीछे तो गाली देगा ही। लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट से बात करते हैं, इज्जत के साथ बात करते हैं, तो वो कितना भी बिगड़ा रहे आपको बहुत ज़्यादा होगा। अगर बहुत ज़्यादा गाली आ रहा है तो कहेगा सर आप यहाँ से चले जाइए।
हम जो देते हैं समाज वही हमको रिटर्न करता है। लड़ाई करने वाले बच्चों के साथ क्या है, वो किसी मोहल्ले में जाए उनका लड़ाई हो जाता है, कारण कहीं गए किसी को कुछ कह दिए, कहीं कुछ ठोक दिए। अच्छे बच्चे जो मतलब अपने करियर में अपने प्रति जो सजग होते हैं वो पूरा भारत भ्रमण कर ले, उनको कोई मिलता नहीं उस तरह का, नहीं मिलेगा। हम वैसी संगति में जहाँ उस तरह के लोग रहते हैं हम क्यों जाए। अब क्या है, इसी पे हम लोग बात करते हैं आगे। जो जितना ही ज़्यादा सफल होता है वो उतना ही ज़्यादा विनम्र होता है। जो इंसान जितना बड़ा होता है उतना ही वो विनम्रता से बात करेगा। आप देखेंगे किसी ऑफिस में जाएंगे ना, अगर डीएम ऑफिस में आप जाते हैं, अगर जिलाधिकारी महोदय के सामने आप अपनी बातें रखेंगे ना, वो बड़े प्यार से आपकी बातें सुनेंगे, लगे एक मित्र जैसे बात कर रहे हैं, बहुत प्यार से आपकी बातें सुनेंगे, कहेंगे अच्छा ठीक है हो जाएगा, आपको सर करके बात करेंगे। वहीं उनके चपरासी से मिल लीजिए आप, वहीं उनके चपरासी से बात करके देख लीजिए, लगे कि वही डीएम है, सीधे मुंह बात ना करें। तो जो बड़े लोग होते हैं वो विनम्र होते हैं, जो सच में कामयाब लोग होते हैं, बड़ी सोच वाले होते हैं, वो कभी नहीं लड़ेंगे। अब जैसे मान के चले कोई मजबूत इंसान है तो लड़ाई अक्सर कौन शुरू करता है, जिसको लगता है कि हमको खतरा है, वही तो लड़ाई शुरू करेगा। तो आप विनम्र हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप कमज़ोर हैं, इसका मतलब आप बहुत मजबूत हैं और आप वैसे लोगों को बहुत आसानी से सह सकते हैं। जब पेड़ पे फल आता है तो क्या होता है, अकड़ के खड़ा नहीं होता, अकड़ के खड़ा वही रहेगा जिस पेड़ पे फल। जब आप लोग की भी जो जिनको लगता है कि बहुत बाहुबली है, जब शादी विवाह होगा, बाल बच्चे अपने आएंगे, तो आप लोग खुद उनको सलाह देंगे, देखो बाबू लड़ाई झगड़ा में कुछ रखा नहीं है। तो जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ता है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, विनम्रता आते जाती है, और जो अच्छे लोग होते हैं, सभ्य लोग होते हैं, वो विनम्र रहते हैं। अब जैसे क्या है कि जहर से भी ज़्यादा हानिकारक विचारों का जहर होता है। जो विचार हम लेते हैं, अगर किसी गलत इंसान से अगर हम ले रहे हैं तो वो जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। आप यहाँ से जाएंगे, अगर कोई रिश्तेदार नातेदार आपको मिल रहे और कहें कि भैया तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम तो बिगड़ गए हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो उनकी विचार क्या करेंगे, आपके जीवन को पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगे। तो वैसे विचारों को आप नहीं लीजिए। कहा जाता है ना कि असफल लोग फोकटिया सलाहकार होते हैं। जो जीवन में जितने असफल होंगे उतना ज़्यादा वो आपको सलाह देंगे, आपको ज्ञान उतना ज़्यादा देंगे। भाई ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, ये करोगे तो नहीं होगा, वो करोगे। ऐसे लोगों का विचार सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। सफल सुनिए, और ये जो विचार होता है आपके जीवन में अमृत की तरह काम करेगा और जहर की तरह काम करेगा। आप किसको मान रहे हैं? अगर यहाँ से आप ये सीख के जाते हैं कि नशा आप छोड़ सकते हैं, इसको मानते हैं, तो नशा आराम से आप छोड़ के अपना जीवन। लेकिन अगर ये विचार लेके जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, फलाना ने कहा था और फलाने रिश्तेदार ने कहा कि हम नहीं छोड़ पाएंगे, उस विचार को मानते हैं, तो वो विचार क्या करेगा कि आपके अंदर एक जहर की तरह काम करेगा और धीरे धीरे सब खत्म हो। कहा जाता है कि तीन घटिया जोड़े जूतों के बढ़िया है कि एक बढ़िया जोड़ा जूता। तो अगर बहुत सारे दोस्त हैं जो घटिया दोस्त हैं, तो उनको त्याग करके दोस्त ना ही रहे तो अच्छा है। और सफल लोगों के बहुत कम दोस्त होते हैं, असफल लोगों के बहुत ज़्यादा दोस्त हैं।
उनके हर गली हर घर में आपको दोस्त मिल जाएंगे। तो विनम्रता कभी ये नहीं कहता है कि आप कमज़ोर हैं, विनम्रता ये बताता है कि आप बहुत मजबूत हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दिन भर में 24 घंटा में उनको कम से कम 1000-2000 बोरा भर भर के, उन्होंने खुद कहा इंटरव्यू में कि हमको बोरा भर भर के लोग गाली देता है। क्या वो न्यूज़ नहीं देखते होंगे? हर चीज़ से अपडेट होते हैं, सबकी गालियाँ उनको पड़ती हैं, लेकिन फिर भी वो रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। अगर वो चाहें तो क्या से क्या नहीं कर, उनसे ज़्यादा पावर किसके पास है? लेकिन वो तुरंत रिएक्ट करते हैं। वो उन्हीं चीज़ों पे करते हैं जिस पे वो बहुत ज़रूरी, जो देश की भलाई के लिए है, समाज के लिए, उसी पे वो रिएक्ट करते हैं। तो जितने आप बड़े लोगों को देखेंगे वो बड़े विनम्रता के साथ आपसे बात करेंगे। और फिर अगले क्लास में हम लोग और बात करेंगे और कुछ समय हो भी